details. More breaking news coming in at this point of time, where a day after a Kotdwar court awarded rigorous life imprisonment to the 3 men convicted of murdering 19-year-old Ankita Bhandari, Uttarakhand Director General of Police Deepam Seth has credited the swift police action and thorough investigation for the outcome. He said that the state police acted promptly under the directions of Chief Minister Pushkar Singh Dhami. Meanwhile, the 3 men were found guilty of pushing Ankita Bhandari into a canal near Rishikesh in September 2022. The case sparked widespread outrage across Uttarakhand and led to statewide protests demanding justice for the victim. The body of Ankita Bhandari was recovered from the Chilla Canal in Rishikesh on September 24. She was reportedly missing for at least 6 days before the officials found her body. Let's in fact listen in to what the DG Uttarakhand has said. देखिए, आप अवगति हैं कि जब ये घटना हुई थी तो पुलिस टीम की सक्रियता और जो उसका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, उसकी वजह से तीनों अभियुक्त इस घटना में वो 24 घंटों के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। घटना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देशन में एक विशेष जांच टीम, एक एसआईटी गठित की गई। एक महिला आईपीएस अधिकारी डीआईजी रैंक की, उनको इस एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया और इस एसआईटी ने गहन साक्ष्य संकलन करते हुए सभी प्रकार के जो साक्ष्य हैं, डिजिटल एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस है, फोरेंसिक एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है, इस सब को कलेक्ट करते हुए और इसके अतिरिक्त जो उनकी अभियुक्तों से पूछताछ हुई, जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हुई, जो गवाहों के बयान हुए, इस सब को एक संकलित करके उसका एक गहन विश्लेषण किया और एक रिकॉर्ड समय में 88 दिनों में उन्होंने एक 500 पृष्ठों की एक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। उत्तराखंड शासन के प्रयास से इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया, जिसका फैसला अभी जैसा आपने कहा 30 मई को सुनाया गया है और इसमें सभी जो 3 अभियुक्त हैं उनको सजा कोर्ट ने सुनाई। My colleague Bhagwan Singh joins us on the broadcast to give us more on this. Bhagwan, if you could take our viewers to the details. की अंकिता भंडारी बिटिया के साथ जो घटना घटित था 18 दिसंबर को, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए चाहे प्रशासन की बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, हालांकि जिस जैसे संबंध में स्थानीय लोगों को इसके बारे में जो यहाँ के लोगों को पता चल पाया तो उन्होंने पहले से समझा शायद कि बिटिया जो कहीं इधर उधर में चली गई है या कहीं चली गई, लेकिन बाद में जब वहाँ पे जब पटवारी चौकी गए तो वहाँ पे पुलकित आर्य ने पहले ही कंप्लेन कर दी कि गुमशुदगी की कि अंकिता भंडारी यहाँ तक गायब हो गई है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जब क्षेत्रीय जनता आक्रोश हुई, उसके बाद जब स्थानीय निवासी समाज सेविक और एक जर्नलिस्ट पत्रकार भी है आशुतोष नेगी, जिन्होंने इसके संगठन में उसके बाद थाना अध्यक्ष को तमाम वहां पे गए तो पता चल पाया कि उसके बाद जब अंकिता के पिता को वहां पे जो पटवारी क्षेत्रीय रायसो चौकी है वहां पे गए तो उनको कह दिया कि आप की बेटी पहले ही यहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी चुकी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर जैसे ही इस संबंध में पता चला कि पुलकित आर्य कह रहा है कि मैं, फिर उसके बाद जब बाद में उनके अपने दोस्त को उसको ऑडियो चैटिंग ये सब चीजें जब वायरल हुई इधर सोशल मीडिया पे, फिर उसके बाद पता चल पाया। उसके बाद फिर वहां पे जिस तरह से लक्ष्मण झूला में फिर उसके पिता वहां पे गए, फिर पता चल पाया है कि अंकिता भंडारी और पुलकित आर्य एक साथ थे और इनके साथ वहां पे ये ऋषि घूमने भी गए थे और उसके बाद इन्होंने चिल्ला नहर नदी में इसको वहां पे नहीं दिया, जिसके बाद पुलकित आर्य ने सबको पहले कोऑपरेट करता रहा कि इस तरह के। फिर उसके बाद जब पुलिस हरकत में आई तब पता चल पाया कि ये घटना ये है। लेकिन जैसे अंकिता के पिता को पता चला तो उसके बाद दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर जब चिल्ला नहर में उसके बाद अंकिता के साथ मिला तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरी बेटी अंकिता ही भंडारी है। फिर उसके बाद इनको तीनों को गिरफ्तार कर दिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने एक डीआईजी रैंक की जो अधिकारी है
यहाँ पे क्या कहते हैं उनको रेनू उनको वहाँ पे कर दिया गया था, जो वहाँ पे जो महिला रैंक की अधिकारी थी। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो अंकिता के पिता का अभी भी कहना है, अंकिता के परिवार का कहना है, जो वीआईपी कौन था, विपक्ष का कहना है कि वीआईपी कौन था, असली जड़ तो उनका यही कहना है कि जिन वीआईपी के अंकिता भंडारी को अपनी जान डालनी पड़ी, उसके वो वीआईपी कौन था, उसका नाम क्यों नहीं सरकार उजागर करती है। और विपक्ष भी यही कह रहा है। वहीं बात करें तो पूर्व विधायक गणेश गोदियाल का साफ कहना है, अगर अंकिता के परिवार और पिता को मेरी जरूरत है तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं इस संबंध में, लेकिन हम यही चाहते तब तक अंकिता बेटी को न्याय मिल पाएगा जब इस वीआईपी का नाम और जो क्षेत्रीय विधायक जो रेणु बिश्ट जिन्होंने सबूत मिटाए हैं उनका खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई किया जाए। तब इन दोनों को भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। Absolutely, Bhagwan. Thank you so much for joining us on the broadcast, sharing all those details.